जानते हो? आगे के चरित्रों को सुनाते हैं। एक ब्राह्मण है और यहीं इसी ब्रज तलहटी में यज्ञ मंडप बना करके और अपनी कुटिया बना करके रहते हैं। खूब स्वाहा स्वाहा करते हैं, खूब मंत्रोच्चार करते हैं, खूब मंत्र गाते हैं, खूब भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन इनको भगवान प्राप्त नहीं हुए। ऐसे दिव्य चरित्रों को सुना रहे हैं। भगवान गौचारण करने गए थे, भगवान कृष्ण और बलराम गाय चरा रहे थे। गाय चराते चराते भगवान को भूख लग गई। भूखे भगवान बोले ब्रजवासियों से, अपने ग्वाल बालों से कि आसपास कहीं भी कोई आश्रम मंदिर हो तो जाकर के वहां से कुछ भोजन की व्यवस्था लेकर के आ जाओ, कुछ सामग्री लेकर के आ जाओ। तो ये ब्रजवासी गए और खोजा, देखा कुछ ब्राह्मण बैठ करके भगवान का मंत्रोच्चार कर रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। इन ब्रजवासियों ने जाकर के इन ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं, हे भूमि देवा श्रेणुत कृष्णस्यादेश कारिण प्रातांजानीत भद्रं वो गोपाननो रामनोदिता। हे ब्राह्मण देवता, हम श्री कृष्ण बलराम के आदेश का पालन करते हुए यहाँ तक आए हैं। हमारे कृष्ण बलराम को बड़ी जोर की भूख लगी है। गौ चराते चराते भूख और प्यास से जब व्याकुल हुए तो हम लोगों को भेजा है आपके घर में भोजन लाने के लिए कि वहां जाओ और वहां से कुछ सामग्री लेकर के आ जाओ। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप कुछ खाने की व्यवस्था दे दो। इन बालकों ने निवेदन किया, हे ब्राह्मण देवता, कुछ खाने की सामग्री हो, कुछ व्यवस्था हो तो दे दो। ब्राह्मण देवता तो मानो आंख लाल लाल करके देखने लग गए इन ब्रजवासियों को। कहा, देखो ये कल के जो है गौ चरा रहे थे और ये ब्रजवासी उनके चेला बन करके आए हैं, खातिरदारी में आए हैं, मानो जैसे हमने इनके लिए भोजन पका करके पहले से रखा और इनको भोजन दे दे। खरी खोटी सुना करके डांट फटकार करके भगा दिया। ये ब्राह्मण भगवान को एक साधारण पुरुष समझते हैं, ग्वाल बाल समझते हैं। इन ब्राह्मणों के मन में है कि जिसके पिता का पता नहीं, जिसके माता का पता नहीं, जिसके कुल का पता नहीं, ये भगवान कैसे हो सकता है। तो इनके भाव में कभी भगवान का भाव नहीं है कि ये भगवान है। दिन रात भगवान का ही पूजा करते हैं। ये नन्हे मुन्ने ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए कन्हैया के पास, रोने लग गए। कहा, कन्हैया आज के बाद भेजना मत कभी इन लोगों के पास। हाँ, ये ब्राह्मणों के पास जरूर कभी मत भेजना। ये क्रोध में आकर के हमें भी डांटते हैं और तुम्हें भी डांटे। आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा। भगवान हंसने लगे, बोले मन को दुखी मत करो, तुम लोगों को ब्राह्मणों के पास जाना ही नहीं चाहिए था। बोले किसके पास जाना चाहिए था? बोले ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते। अगर किसी का बेटा भूखा होता है तो किससे भोजन मांगता है? माँ से, कि मैया भूख लगी है, भोजन दे दो। माँ से भोजन मांगता है, बच्चा कभी पिताजी से भोजन नहीं मांगता। माँ से ही भोजन मांगता है और माँ को ही पता है कि हमारे बालक को, हमारे बच्चे को कब भूख लगती है। इसलिए इस बार तुम ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है और उन्हें अगर यह बात मालूम होगी कि गोविंद और बलराम और तुम सभी लोग भूखे हो तो वो जरूर कुछ न कुछ सामग्री देंगी खाने को। मनुस्मृति में महाराज जी ने लिखा है, मनु महाराज जी ने, कि
कि न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते, घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को ही घर कहते हैं, एक स्त्री को ही घर कहते हैं। और अगर स्त्री चाहे उस घर को, अगर स्त्री चाहे तो उस घर को स्वर्ग जैसा सजा करके रखती है, और अगर वो चाहे उस घर को नरक के समान बना देती है। इसलिए ईंट मसाले पत्थरों के मकान बने हुए मकान नहीं कहे जाते, उन मकान में रहने वाली जो माता जी हैं, जो स्त्री है, वही तो घर है, वही तो घर की मालकिन है, वही तो घर है। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, माताओं का हृदय भाव से भरा होता है, और माताओं के पास एक भाव है जिसका नाम है वात्सल्य भाव। ये भगवान ने अलग से भाव माताओं को दिया है। किनके लिए दिया है? इन भाव, ये केवल भाव माताएं अपने बच्चों के लिए प्रकट करती हैं, अपने बालकों के लिए करती हैं, इसे वात्सल्य भाव कहा जाता है। अगर माँ अगर प्रेम न करे, माँ अगर ममता न लुटाए, तो बच्चों को स्नेह देगा कौन? विचार करो, इस संसार में माँ के ऋण से आज तक कोई ऋण नहीं हुआ है ना। माँ घर में भूखी हो, हमने देखा है ऐसा परिवार, घर में जब खाने को अन्न नहीं, तो जैसे तैसे अन्न को इकट्ठा करके माँ अपने बालकों के लिए लाती है, और अपने स्वयं भूखे रह जाती है और बालकों को खिला देती है। अपने स्वयं भूखे रह जाती है और बालकों को भोजन करा देती है, और कहती है बेटा हमारा पेट भर गया, हम पा लिए, तुम लोग खा लिए तो हम भी खा लिए। एक माँ एक पिता पूरे घर को पाल लेते हैं, एक माता एक पिता पूरे घर को खूब श्रद्धा से पालते हैं, खूब घर की जो है सेवा शुश्रूषा करते हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर देते हैं, और गरीबी काट करके, भूखे रह करके, फटे पुराने कपड़े पहन करके बच्चों की रक्षा कर देते हैं, बच्चों को बड़ा कर देते हैं। 4-4, 5-5, 6-6 बालकों को पाल करके बड़ा कर देते हैं। लेकिन वही बालक जब बड़ा होता है तो 4-5 बालक भी मिलकर के एक बूढ़ी माता और पिता की सेवा नहीं कर पाते। विचार कर लेना, शास्त्र का सबसे ज्वलंत प्रमाण है कि माँ के ऋण से आज तक कोई ऋण नहीं हो सकता, दूध का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। संसार में सब कुछ जो है आप दे सकते हो, सब कुछ जो है चुका सकते हो, सबका कर्ज भर सकते हो, लेकिन माँ का कर्ज कभी नहीं भरा जा सकता। माँ दरवाजे पर भूखी हो और घर में चकाचक पकवान खाओ, मर जाना है इससे अच्छा, ऐसे घर को, ऐसे परिवार को जो है समाप्त हो जाना ही ठीक है। विचार करो, जब छोटा नन्हा बालक होता है ना, तो अपने पिताजी के पास आता है, पिताजी को कष्ट होते हुए देखता है, मेहनत करते हुए देखता है, तो नन्हा बालक क्या कहता है? पिताजी चिंता मत करो, जब हम बड़े हो जाएंगे, कमाने लग जाएंगे ना, तो सारा कष्ट आपका दूर कर देंगे, आपकी सारी विपत्तियों को हम हर लेंगे, दूर कर देंगे। जब हम कमाने लग जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे। और जिस दिन कमाने लग जाता है तो फूटी कौड़ी पिताजी और माता को अर्पण नहीं करता। तो माँ के कर्ज से, पिता के ऋण से कभी कोई ऋण नहीं हो सकता। अगर माँ अगर प्रेम न लुटाए तो कौन लुटा सकता? ये जो नन्हा बालक है ना, दौड़ करके जाता, खरी खोटी बात माँ को डांटता, बोलता है, और माँ को जैसा भी कुछ कहे तब भी माँ क्या कहती है? माँ कहती है हमारा बालक है, जो बालक कहतो तरी बाता, असुनहि मुदित मन पितु अरु माता। छोटा सा नन्हा सा बालक अगर गुस्से में माँ को भी डांट दे, पिताजी को डांट दे, तो माता पिताजी यही कहते हैं,
मेरे बालक को नजर न लग जाए। कितनी तोतरी बाड़ी में कितनी मीठी बात कह रहा है, नजर न लग जाए। तुम्हारी सभी बुराइयों को ये माता पिता झेल लेते हैं। सुनो, छोटा सा नन्हा बालक क्या कहता पिताजी से, पिताजी ये जो पक्षी है ना, इसका क्या नाम है? पिताजी कहते हैं, बेटा इसका नाम तोता है। फिर वो बालक पूछता है, इसका क्या नाम है? पिताजी फिर कहते हैं, तोता है। वो जितनी बार पूछता है वो बालक, पिताजी उतनी बार बताते हैं। लेकिन वही पिताजी जब बुढ़ापे की ओर आते हैं और बेटा जवान होता है और पिताजी पूछते हैं, बेटा क्या है? बेटा बताता है। फिर पिताजी अगर उसी को पूछ दें तो कहते हैं, सुनाई नहीं देता है आपको? आपकी बुद्धि सठिया गई है, पागल हो गए? कितनी बार बताऊं आपको? यह बेटा अपने पिताजी की बात को एक बार से दोबारा नहीं सुन सकता, और वही पिताजी आपकी बात को बार बार सुन रहे थे। ये पिता और पुत्र में अंतर है। छोटा बालक मां को डांट देता है, फटकार देता है, लेकिन इस संसार जगत में जानते हो, मां से ऋण से उर्ण न होने के एक और उपाय आपको बता दूं। हमारे जितने संसार में देवता हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनके लिए एक रात्रि पूजन बनाया गया। शिवरात्रि कितने दिन के लिए होता है? एक रात्रि। लेकिन मां के लिए 9 रात्रि दिया। क्यों? ये 9 रात्रि भी कम है। इससे भी कोई, इस ऋण से भी कोई उर्ण नहीं हो सकता। मां के लिए 9 दिन काफी है। एक दिन पिता के लिए काफी है, लेकिन मां के लिए 9 दिन भी पूर्ण नहीं कर सकता व्यक्ति उनके ऋण से। एक भक्त का भाव है, अगर माने ममता, अगर माने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर माने ममता लुटाई न होती, अगर माने ममता लुटाई न होती, तो ममता ही मां कहाई न होती। अगर माने ममता लुटाई न होती, अगर माने ममता। हमें क्या पड़ी माँ हम तुम्हें मनाए, हमें क्या पड़ी हम तुम मनाए। हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए, हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए। हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए, हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए। हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए, हमारा तो हक है हम रूठ जाए। अगर माँ मनाने, अगर माँ मनाने तो आए न होती,
अगर मामना ने तू आई न होती, ममता मई माँ कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती, अगर मान ममता। फटकार देना तुतकार देना, फटकार देना इतकार देना। फटकार देना माँ तुतकार देना, फटकार देना माँ तुतकार देना। मगर भोली माला को प्यार देना, मगर भोली माला को प्यार देना। अगर मान बिगड़ी, अगर मान बिगड़ी बनाए न होती, अगर मान बिगड़ी बनाई न होती। तो ममता मई माँ कहाई न होती, अगर मान ममता लुटाई न होती, अगर मान ममता। द्वारे पे आए हमको निहारो, द्वारे पे आए हमको निहारो। द्वारे पे आए हमको निहारो, द्वारे पे आए हमको निहारो। सोई हुई तक तीर सवारो, सोई हुई तक तीर सवारो। अगर माँ की ज्योति, अगर माँ की ज्योति जलाए न होती, अगर माँ की ज्योति जलाए न होती। तो ममता मई माँ कहाई न होती, अगर मान ममता लुटाई न होती, अगर मान ममता लुटाई न होती। ममता मई माँ, ममता मई माँ कहाई न होती, अगर मान ममता लुटाई न होती।
अगर मान ममता, अगर मान ममता, अगर मान ममता लुटाए न होती। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, न दुर्गा मैया की जय। भगवान कृष्ण कहते हैं, गोविंद कहते हैं अपने ब्रजवासियों से, अरे ब्रजवासियों, अगर अन्न भी चाहिए, जल भी चाहिए, तो सारी व्यवस्था तो माँ करती है। और तुम पिताजी के पास होकर के आए हो, ब्राह्मणों के पास होकर के आए हो, इस बार माँ के पास जाओ, इस बार मातृशक्ति के पास जाओ, माँ के पास जाओ और माँ से भोजन की याचना करो। माँ तुम्हारे भूखे पेटों को अवश्य भरेगी, है ना? प्रेम से बोलो राधे राधे। माँ और पत्नी में अंतर जानते हो क्या होता है? माँ किसको कहते हैं और पत्नी किसको कहते हैं? पति कमा करके जब आता है तो पत्नी क्या देखती है? पॉकेट देखती है, कितना मनी लेकर के आए देवता। और माँ क्या देखती है? मेरा बेटा खाया है कि नहीं। ये कहावत है, माँ देखती है कि हमारा बेटा खा करके आया कि नहीं, पेट भूखा तो नहीं है उसका, भूखे तो नहीं है। माँ पेट देखती है और पत्नी पेट देखती है, कितना कमा करके लाए। बस फर्क इतना ही है दोनों में। एक स्नेह के लिए मरती है और एक द्रव्य के लिए, पैसे के लिए। फर्क इतना ही है दोनों में। और जिस घर में लक्ष्मी स्वरूपा माताएं हैं ना, जहां सभी को उठा करके रखी हैं, सबके साथ सम व्यवहार है, वही तो घर स्वर्ग है। घर के सारे सदस्य मिलकर के एक दूसरे को स्नेह दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, वही तो स्वर्ग है। हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ सम्मिलित हैं परिवारजन, तो वही घर स्वर्ग के समान है। माताओं के पास जाओ और माताओं से भोजन की याचना करो। अभी जाकर के ब्रजवासियों ने माताओं से कहा है, ब्राह्मणों से नहीं, माताओं से जाकर के कहा, गोविंद भूखे हैं, कृष्ण भूखे हैं, भैया अगर कुछ खाने की व्यवस्था हो तो दे दो। माताओं को यह बात पता पड़ी कि मेरे गोविंद और कृष्ण बलराम यहीं आए हुए हैं और भूखे हैं, तो सुंदर पकवान बना करके तैयार करके स्वयं सजा करके बर्तनों में, और सोचने लगे कि मैं स्वयं अपने हाथ से ही भोजन करा देती तो कितना अच्छा होता, जीवन धन्य हो जाता। लेकिन जानते हो, माताओं को डर है। किसका डर होता है माताओं को? अपने पति का। ये पति हमें घर से बाहर जाने नहीं देंगे, ये घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, और घर से अगर बाहर में निकल भी जाती हूं तो ये पैर फिर पुनः रखने नहीं देंगे। ऐसा होता है ना। माताएं बिना पति के आज्ञा से इधर उधर नहीं जाती। मैं का भी जाना हुआ तो पति, कहीं बाजार में घूमने जाना हुआ तो पति। तो ये ब्राह्मण पत्नियां सोचती हैं इतना सुंदर भोजन का थाल सजाया और हमारे पति तो आज्ञा देने वाले हैं नहीं, और मेरे पति जब आज्ञा देंगे नहीं तो जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है वो सौभाग्य मिलने वाला नहीं है। फिर आपस में ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं कि हम भले ही हमारे पति हमें छोड़ दें, हमारा त्याग कर दें, लेकिन ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आज अपने ही हाथों से गोविंद को अवश्य भोजन कराओ। भोजन का थाल सजा करके और माताएं घूंघट काट करके यज्ञ मंडप के किनारे से निकलने लग गए।
ब्राह्मण देखे, ब्राह्मणों ने देखा मेरी पत्नियां कहाँ जा रही हैं, और इन ग्वाल बालों के साथ में मंत्र चल रहा है ब्राह्मणों का, स्वाहा स्वाहा, अग्निकुंड में स्वाहा कर रहे हैं, और पत्नियां घूंघट काट करके अपने पतियों की तरफ नहीं देखती। तो ये पंडित जी लोग कहते हैं कहाँ, स्वाहा भी कर रहे हैं और इशारे से पूछते हैं, पर ध्यान नहीं देती माताएं, और धीरे धीरे निकल करके भगवान श्री कृष्ण के तरफ चली गई। और भगवान गोविंद के पास जैसे ही आई हैं तो मेरे गोविंद उन लोगों को देख करके, उनके मनोभाव को देख करके मेरे गोविंद ने कहा, स्वागतम वो महाभाग आस्यताम करवाम किम यन्नो दीदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वह। भगवान ने कहा, माताओं आओ आओ, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा, बड़ी भाग्यवती हो माताओं, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है, आप ब्राह्मण पत्नी हो। भगवान स्वयं प्रणाम कर रहे हैं। यज्ञ पत्नी है, ब्राह्मण पत्नी है, और ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम किया। गोपाल ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, हे गोविंद, हे कन्हैया, हे कृष्ण, तुम्हारे लिए मैं भोग बना करके लाई हूँ, ये प्रसाद बना करके लाई हूँ, आप इसे स्वीकार करें। आप इसे स्वीकार करेंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। गोविंद लेकर के प्रसाद, और माताएं प्रसाद को खोल करके अलग अलग पात्रों में लगा करके गोविंद के सामने रख करके, माताओं को मन में यह भावना जागृत हुई कि अपने गोविंद को अपने पैरों पर बैठा करके खिलाओ। तो गोविंद को उठा करके गोद में रख लिया और अपने ही हाथों से गोविंद को भोजन खिला रही है। ऐसा अवसर थोड़ी बार बार मिलेगा। आज ये ब्राह्मण पत्नियां गोविंद को, कृष्ण को, बलराम को अपने ही हाथों से भोजन पवा रही है, गोद में बैठा करके। कौन है ये ब्राह्मण पत्नियां हैं, ये मंत्र नहीं जानती, ये कोई स्तुति नहीं जानती, लेकिन इनको सहज में परमात्मा प्राप्त हो गए। इनको सहजता में परमात्मा प्राप्त हो गए, लेकिन उनको प्राप्त नहीं हुए जो रोज हवन में स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, खूब मंत्रोच्चार कर रहे थे, उनको प्राप्त नहीं हुए, पर इन ब्राह्मण पत्नियों को प्राप्त हुए। खूब दिव्य भोजन कराया है गोविंद को, भोजन करा करके जाने लग गई। गोविंद ने कहा, मैया अब आप अपने अपने घरों को जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। माताओं ने कहा हाथ जोड़ करके, अब हमें हमारे पति हमें घर में नहीं आने देंगे, और जाऊंगी तो जरूर मार पड़ेगी, दंड देंगे। इसलिए कन्हैया चाहती हूँ इसी रूप का ध्यान करते हुए इन्हीं जंगलों में अपना प्राण त्याग दूंगी, पर घर नहीं जाऊंगी। भगवान ने कहा, सुनो, तुम्हारे पति अब जितना प्यार तुम्हें स्नेह देते थे उससे ज्यादा प्यार करेंगे, जाओ तो सही। अब तुम पे ज्यादा प्यार करेंगे, ये मैं कहता हूं, एक बार मानो तो सही हमारी बात। मान करके ब्राह्मण पत्नियां चली गई। जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, उस पर सभी लोग कृपा करने लग जाते हैं। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। तो जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सभी लोग कृपा करने लगते हैं। और यही ब्राह्मण पत्नियां जाकर के अपने पतियों के पास जाती हैं तो डर रही हैं कि आज हम पर मार पड़ेगी, हमें दंड मिलेगा। लेकिन ब्राह्मणों के पास जाकर के जैसे बगल से निकलती हैं तो ये ब्राह्मण आग बबूले हैं, क्रोध में है, गुस्से में है कि आज आए तो दंड दूं, इनकी बुद्धि जो है इनकी ठिकाने लेकर के आऊं। लेकिन जैसे ब्राह्मण पत्नियां गई हैं और नजर उन पर पड़ा तो नजर पड़ते ही सारा क्रोध चला गया। अपने देवियों का दर्शन करते ही भगवान के प्रति स्नेह जागृत हो गया, प्रेम प्रकट हो गया। यज्ञ पत्नियों के दर्शन से ब्राह्मणों का उद्धार हो गया।
जिन ब्राह्मणों को यज्ञादि मंत्र में हवन करके मंत्र उच्चारण करके भगवान नहीं मिले, इन पत्नियों के दर्शन करने मात्र से ही उनका उद्धार हो गया। वही पंडित जी कहने लगे, क्या कहने लगे? धिक्कार है मेरा जीवन। धिगजन्मनस्त्रवृत विद्याम धिगजन्म बहु धिक कुलम धिक क्रिया विमुखा ये तदो। हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है, हमारे क्रिया कर्म को धिक्कार है। जो भगवान के प्रति, गोविंद के प्रति हमारा मन कभी जागृत नहीं हुआ, और इन देवियों को घर में हमारी सेवा करके वो भाव प्रकट हो गया, और इन लोगों ने परमात्मा का दर्शन कर लिया, और इनके दर्शन मात्र से आज हम भी धन्य हो गए। देखो इन लोगों ने कहां से ऐसी क्रांति इन माताओं के अंदर कहां से आई, जो बिना यज्ञादि कर्म किए भी भगवान को पा लिए। केवल पति के चरणों में स्नेह था, मन लगाकर के पति के चरणों में स्नेह से इन लोगों ने अपने पति की सेवा की। इन लोगों ने, इन माताओं ने अपने सासू की सेवा की, इन माताओं ने अपने ससुर की सेवा की, इन माताओं ने अपने बालकों की सेवा की, इन माताओं ने अतिथियों का सत्कार किया, संतों ब्राह्मणों का सेवा किया। केवल सेवा का ही फल है कि इनको परमात्मा मिल गए। इनका भाव जो है कोमल है, ये भक्ति कर रही है, एक प्रकार से इनकी भक्ति है, और इन लोगों ने भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। शास्त्र का नियम है, शास्त्र का नियम है कि अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आदर करो, सम्मान करो, उनको प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो। यह शास्त्र का नियम है। और जो माताएं शास्त्र के अनुकूल चलती हैं, उनके जीवन में कभी भी विपत्ति नहीं आती, कभी उनके जीवन में कष्ट नहीं आता, जो शास्त्रों के अनुकूल रहते हैं, है ना? आप कहोगे महाराज आप तो केवल यही बता रहे हैं कि बहू का कर्तव्य होता है, लेकिन शास्त्रों में केवल बहू का ही कर्तव्य नहीं है।